हेलो एवरीवन, मैं अंबुजरंजन झा आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक इज मैजिक में स्वागत करता हूं। साथ ही इस चैनल के तमाम सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। ड्यूजैट का एग्जामिनेशंस बिल्कुल करीब आ रहा है, प्रिपरेशंस की गति बढ़ानी होगी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ हम लोग इस वीडियो में उसका सॉल्यूशंस प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस के साथ देखेंगे। जो न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसके लिए मैं इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर करूंगा जिससे आप वॉच कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। तो ड्यूजैट 5th लेक्चर में यहां पे बॉक्सेस के क्वेश्चंस हैं, बहुत बार एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, न्यू ट्रेंड के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में दिखते हैं। तो इस टाइप इसमें क्या करने हैं क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। 8 बॉक्सेस ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर स्टॉक्ड अबव वन अनदर। बॉक्स अरेंज्ड है, हमको बॉक्स के अरेंजमेंट को देखना है, बॉक्स को फिक्स करना है, अरेंज करना है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम पजल को स्टार्ट कहां से करें। अगर हमें स्टार्टर मिल गया तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा, कम समय में बनेगा। और अगर स्टार्टर नहीं मिल पाया और साथ ही साथ उस स्टार्टर के साथ जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है हम उसे कोरिलेट नहीं कर पाते हैं तो फिर टाइम लग जाएगा पजल में। तो वो कोरिलेट करना हमको सीखना है कि कम समय में हम कैसे कोरिलेट कर पाते हैं। देखते हैं कहां से पजल को स्टार्ट करें। तो यहां देखो, एज मेनी बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन बी एंड डब्ल्यू एज बिटवीन ए एंड बी। नहीं कर सकते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन है, ओनली वन बॉक्स इज कैप्ट बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स। यहां से इंफॉर्मेशन को स्टार्ट कर सकते हैं हम कि एक्स और डब्ल्यू के बीच में सिर्फ एक बॉक्स है, हमने ये ले लिया। अगर इंटरचेंज कर देंगे, अगर ये फिक्स नहीं हुआ तो एक्स डब्ल्यू को आप प्रॉपर इंटरचेंज कर सकते हो। मोर देन 3 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन एक्स एंड डी। तो मोर देन 3 बॉक्सेस है तो ऐसे हमने एक्स और डी के बीच में 4 बॉक्सेस अरेंज कर दिया। तो 4 1 5 एंड 3 8, मतलब 8 का अरेंजमेंट अभी दिख रहा है। अगर ये फिक्स हुआ तो नहीं, तो एक्स और डब्ल्यू को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। आगे नो बॉक्स इज कैप्ट बिटवीन वाई एंड सी, कॉन्सेक्यूटिव है, यहां से आपको रिलेट नहीं कर सकते हो। ओनली 2 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन सी एंड जेड है। अब देखो ये स्टार्टर जो इंफॉर्मेशन है उसका यूज कर सकते हैं हम लोग। मोर देन 1 बॉक्स इज कैप्ट बिटवीन ए एंड बी। एज मेनी बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन बी एंड डब्ल्यू एज दैट ऑफ ए एंड बी। तो बी एंड डब्ल्यू, बी को हम यहां रख सकते हैं, बी और डब्ल्यू के बीच में 2 बॉक्सेस है और ए और बी के बीच में हमारे 2 बॉक्सेस है, मतलब ये इंफॉर्मेशन भी यहां हम इसे अरेंज कर सकते हैं बॉक्सेस को। अब आगे का इंफॉर्मेशन है कि y और c दोनों कॉन्सेक्यूटिव है, तो कॉन्सेक्यूटिव जो है ये यही प्लेस आएगा y और c के लिए। अब इसे इंटरचेंज हम कर सकते हैं इंफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंगली। अब देखते हैं क्या, ओनली 2 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन c एंड z। तो c और z के बीच में 2, अब एक ही रिमेनिंग स्पेस है तो यहां पे z आ जाएगा। c और z के बीच में 2 बॉक्सेस है, मतलब ये इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं रही। ये 6 c भी फिक्स हो गया, z भी फिक्स है, तो ये हमारे फिक्स हो गए, अरेंज्ड हो गए। अब जो अरेंजमेंट का सीक्वेंस है वो 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। 1 नंबर पे W है, सेकेंड नंबर पे Z है, थर्ड नंबर पे X है, फोर्थ नंबर पे B है, फिफ्थ नंबर पे C है, सिक्स नंबर पे Y है, सेवेंथ नंबर पे A है और 8th नंबर पे D है। ये हमारा अरेंजमेंट हो गया, आसानी से हम समझ सकते हैं। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन से, इसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो ये अगर अरेंजमेंट आपका आ गया तो बड़ी आसानी से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बन जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चंस। हाउ मेनी बॉक्सेस आर कैप्ट अबव बॉक्स डब्ल्यू। डब्ल्यू के ऊपर कितने बॉक्स है? 7 बॉक्सेस हैं, तो मोर देन 3 बिल्कुल सही है, मोर देन 3। सेकेंड नंबर जो ऑप्शन हैं वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन डी एंड सी। डी और सी के बीच में कौन सा बॉक्स है? तो डी और सी के बीच में ए और वाई है, बोथ ए एंड बॉय, ठीक है। नेक्स्ट, विच बॉक्सेस आर कैप्ट एट द सेकेंड एंड द फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टॉक। सेकेंड एंड फिफ्थ, सेकेंड पे जेड है, फिफ्थ पे सी है, तो जेड और सी देखते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस पे रिलेटेड जो भी बंच में क्वेश्चंस होगा, अगर हमारा अरेंजमेंट बन गया तो हम बहुत ही आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अरेंजमेंट का ब्लड रिलेशंस के सेगमेंट से, जिसे हमको अरेंज करना है। क्वेश्चंस में क्या है, ए ग्रुप ऑफ पीपल हैज 6 फैमिली मेंबर्स एंड एन एडवोकेट। इसमें फैमिली मेंबर्स हैं 6 और एक एडवोकेट है। सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को समझ लें, ये क्या क्या है, LMNOPQ। तो ये जो ग्रुप है इसमें ये फैमिली मेंबर्स है और ये सैग्रीगेटेड है आर एडवोकेट है। इसी इंफॉर्मेशन से उनको जानकारी मिल रही है कि आर इंफॉर्मेशन, आर एडवोकेट। अब ये जो फैमिली मेंबर्स के ग्रुप हैं इसमें आपको देखने हैं कि क्या मेल फीमेल है, कहीं मैरिड कपल्स है, तो सबसे पहले उसका ध्यान रखें। तो यहां पे देखो, यहां पे कंडीशंस है कि 3 मेल्स एंड 3 फीमेल्स, और लास्ट में यहां दिया हुआ है देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। 2 मैरिड कपल्स हैं, 3 मेल हैं, 3 फीमेल हैं, और सबके प्रोफेशन अलग अलग हैं। अब ब्लड रिलेशन से हम फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे और क्विकली हम उसके प्रोफेशंस को अरेंज कर देंगे। तो स्टार्ट कहां से करें, ये फिर से एक प्रॉब्लम है कि स्टार्टर कहां है। तो स्टार्ट हमको करने हैं एम इज ए बिजनेसमैन एंड इज द फादर ऑफ पी। ये हमारा प्रॉपर स्टार्टर है। तो स्टार्टर ये हमको देखने हैं, एम इज ए बिजनेसमैन BM और इज द फादर ऑफ P, ऐसे बना ले। अब आगे का इंफॉर्मेशन देखो, Q इज ए डॉक्टर एंड ग्रैंडफादर ऑफ P। Q डॉक्टर है और ग्रैंडफादर है P का, तो Q ये डॉक्टर है और ग्रैंडफादर हो गया P का, Q का भी प्रोफेशन आ गया। आगे का इंफॉर्मेशन है N इज ए हाउसवाइफ एंड इज डॉटर इन लॉ ऑफ O, और साथ ही साथ N इज नॉट द मदर ऑफ P। तो N इज नॉट द मदर ऑफ P, इसका मतलब है N की शादी M से नहीं हो रही है। एंड इट्स ऑल्सो गिवन दैट O इज नॉट मैरिड टू M, O की भी शादी M से नहीं हो रही है, मतलब यहां O भी नहीं, O की भी शादी नहीं हो रही है। तो ऑब्वियस है O की शादी होने की बात हो रही है, तो O का जेंडर फीमेल हो गया। यहां से आपको O का जेंडर पता चल पा रहा है कि O इज ए फीमेल, इस बात को समझ लें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे का इंफॉर्मेशन है, आगे के इंफॉर्मेशंस को अगर हम देखते हैं, नो लेडी इज ए जर्नलिस्ट प्रोफेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहला काम है कि ये यहां पे कौन सा अल्फाबेट आएगा, QMPNO 5 अल्फाबेट निकल गए, तो सिर्फ एक अल्फाबेट रह रहा है जो कि है L। तो इसका मतलब है L की जो शादी है वो M से होगी। अब O की बात है कि O को हम कहां अरेंज करेंगे, तो O को अरेंज करने हैं और N को अरेंज करने हैं। तो N इज द डॉटर इन लॉ ऑफ, यहां पे देखो ये इंफॉर्मेशन है, N इज ए हाउसवाइफ एंड इज डॉटर इन लॉ ऑफ O। तो N इज ए डॉटर इन लॉ ऑफ O के लिए N का सिर्फ एक ही प्लेस आ रहा है, ये है N का प्लेसेस निगेटिव, और O को हमने एक स्टेप ऊपर ले लिया, O निगेटिव जेंडर में। N इज द डॉटर इन लॉ ऑफ O भी आ गया, L का भी सीक्वेंस आ गया, L इज मैरिड टू M आ गया, और P के भी आ गए। अब देखो 3 मेल और 3 फीमेल हैं, तो ये Q प्लस है, ये भी प्लस है हमारा। तो फीमेल कितने, ये 1 2 फीमेल मेल और 3 फीमेल आ गए, मतलब ये मेल होगा, ये कंडीशंस। अब हम बड़ी आसानी से प्रोफेशन को वहां एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे एडजस्ट करें, तो नो लेडी इज ए जर्नलिस्ट, ये दिया हुआ इंफॉर्मेशन में, नो लेडी इज ए जर्नलिस्ट। तो ये तीनों तो जर्नलिस्ट होगा नहीं, तो P आ गया, ये हमारा जर्नलिस्ट है, हमने इसके प्रोफेशंस को पुटअप कर दिया। N का प्रोफेशन पहले ही दिया हुआ है, हाउसवाइफ है, हमने हाउसवाइफ पुटअप कर दिया। अब L से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, L इज नाइदर ए पायलट नोर ए जर्नलिस्ट। तो L के लिए क्या रह गया, आर्किटेक्ट, हमने इसके प्रोफेशंस को आर्किटेक्ट रख दिया, और पायलट हमारा O आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चंस में जो क्लू है वो है कि हम फैमिली ट्री को कैसे अरेंज करें। अगर हमने फैमिली ट्री को अरेंज कर लिया प्रॉपर वे में, तो बड़ी आसानी से क्वेश्चंस बन जाएगा। और फैमिली ट्री में आपको ध्यान में रखने कि देयर आर 2 मैरिड कपल्स, इसमें 2 मैरिड कपल्स, उसको अरेंज कर दें। वो अगर अरेंजमेंट हो गए तो प्रोफेशन बहुत आसानी से आ जाएगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो हम देख लेते हैं। तो हु इज मैरिड टू Q, तो Q की शादी किससे हो रही है, तो Q इज मैरिड टू M, पहला नंबर ऑप्शन आएगा। व्हाट्स द प्रोफेशन ऑफ L, L का प्रोफेशन आर्किटेक्ट है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आएगा। बंच में इसमें 5 से 6 क्वेश्चंस आपके होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फैमिली ट्री ड्रॉ करें,
मेल और फीमेल जो जेंडर है वो पुट अप कर दें और उसके बाद आप आसानी से वहां प्रोफेशंस प्लेस कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत में मैं फिर से जो इस चैनल के न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।